नमस्कार, सन ऑफ बंगाल पे आप दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं रानीगंज की खास खबर सन ऑफ बंगाल के माध्यम से। बढ़ते हैं आज की खबरों की जानिब। इजराइल द्वारा बीते कई दिनों से गाजा पट्टी इलाके में बमबारी के दौरान एक अस्पताल को निस्तनाबूद कर दिया गया। इसी के खिलाफ आज रानीगंज के मजार शरीफ इलाके में अधिवक्ता कैसर जमाल सिद्दीकी के नेतृत्व में स्थानीय युवाओं द्वारा एक विरोध सभा का आयोजन किया गया। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए कैसर जमाल सिद्दीकी ने बताया कि जिस तरह से इजराइल द्वारा फलस्तीन के गाजा पट्टी इलाके में लगातार बमबारी की जा रही है वो पूरी तरह से निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इजराइल के इस कार्रवाई की वजह से वहां पर मासूम लोगों की जान जा रही है। बच्चों, महिलाओं सहित वहां के लोगों को पानी जैसे बुनियादी चीज भी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में बमबारी में अस्पताल को तहस नहस कर दिया गया, हर एक अंतर्राष्ट्रीय नियम का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि वहां के लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया गया है, पानी, दवा जैसे सुविधाओं से भी उनको महरूम किया जा रहा है। आइए जानते हैं विस्तार के साथ सन ऑफ बंगाल पे कि उन्होंने और क्या बातें कही इस विषय पे। इससे पहले भी प्रीवियस वीक पे हम लोग आए थे फ्राइडे को। मकसद यही है कि जो इजराइल और फ़िलिस्तीन के दरमियान जो वॉर चल रहा है कई दिनों से, उसको ख़त्म किया जाए और वहाँ पे अमन कायम हो। अभी 19 तारीख को 19 अक्टूबर को हम लोगों के जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी फ़ोन किए फ़िलिस्तीन के प्रेसिडेंट को कि उन्होंने कॉन्डोलेंस ज़ाहिर किया अल अहली जो हॉस्पिटल है उस पर हमला हुआ है उसके लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों का स्टैंड वही है जो हमेशा से था 1948 से। और दूसरी बात यही है कि हम लोग का मकसद यहाँ जमा होने का यही है कि हम लोग पूरे इंटरनेशनल फोरम में आप देख लीजिए तो अमन जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम लोग चाहते हैं कि पीस को कायम किया जाए और जो वॉर का जो कंटिन्यू हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए। आप मुसलसल देखिए, जो पिछले बार भी हम लोगों ने बात कहा था कि हॉस्पिटल, स्कूल और बच्चों को फूड आर्टिकल नहीं पहुँच रहा, वाटर सप्लाई ख़त्म किया जा चुका है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हम लोगों का यही कहना है कि जो लोग हॉस्टेज बनाए हैं वो उन लोगों की तादाद बिल्कुल मुख्तसर है, कम है। अब एक मुख्तसर ग्रुप को ख़त्म करने के लिए अगर पूरे मुल्क को, पूरे शहर को तबाह कर दिया जाए तो कोई भी इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाज़त नहीं देता। दूसरी तरफ बात यही कि इजराइल के जिन लोगों को हॉस्टेज किया गया है अभी तक कोई नेगोशिएशन उनसे नहीं चल रहा। आप देखिए कि 1999 में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोगों के प्राइम मिनिस्टर थे और कंधार में प्लेन हाईजैक हुआ तो उन्होंने एक भी फर्द को मरने नहीं दिया और सबको बचा के लेके आए। तो ये नेगोशिएशन होना बिल्कुल ज़रूरी, जब तक नेगोशिएशन नहीं होगा बात आगे नहीं बढ़ेगा। हम लोग यही चाहते हैं कि इंटरनेशनल फोरम में, इससे पहले भी हम लोग प्रेसिडेंट साहब को एक खत लिखे हैं, एक मेमोरेंडम दिए हैं और इसके बाद भी हम लोग चीफ मिनिस्टर साहब को भी अपील कर रहे हैं कि हम लोगों के बात को नेशनल लेवल तक पहुँचाए ताकि वो यूएनओ तक जा सके, ताकि ये तमाम जो मुसलसल बमबार्डिंग हो रहा है, मजलूम अवाम पे वायलेंस हो रहा है, उसको ख़त्म किया जाए। यही आज हम लोग का मकसद है कि दुनिया में अमन कायम हो। मोहम्मद कैसर जमाल सिद्दीकी, एडवोकेट आसनसोल। हम लोगों का असल में आज दुआ का एहतमाम था, तो हम लोग जुलूस का कोई एहतमाम नहीं। आज हम लोग बाइकॉट किए हैं जितने भी इजरायली प्रोडक्ट्स हैं, तो हम लोग इसको पैम्फलेट बांटते हुए आए हैं जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स इजराइल के हैं उनको इसलिए बाइकॉट किया जाए कि इसलिए कि उन लोगों को, मजलूम आवाम को जो बॉम्बार्डिंग हो रहा है उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोडक्ट में क्या क्या आ रहा है? प्रोडक्ट में आप देख लीजिए कि जितने कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है ना, स्प्राइट हो, कोका कोला हो, थम्स अप हो, या वॉशिंग पाउडर्स है, टाइड है, सर्फ एक्सेल है, और इसके अलावा जो है पेप्सी वगैरह तमाम चीज़ है, हगीज़ है, सर्फ एक्सेल है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स है, नेस्ले का जितना भी प्रोडक्ट है, गार्नियर का प्रोडक्ट है, नेस्कैफे का प्रोडक्ट है, किटकैट वगैरह, लेज है, कुरकुरे हैं, तमाम प्रोडक्ट्स है। आज हम लोग चूंकि यहाँ पे जो जमा हुए हैं, संविधान जो हम लोग को राइट देता है हम लोग उसी के तरीके से एहतजाज कर सकते हैं, इसीलिए ये हम लोग का संवैधानिक तरीका है जिससे हम लोग एहतजाज करें, जो हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया है। इस वजह से कि वहाँ जाना या कुछ अमल करना ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है वो अमल हम लोग की तरफ नहीं जा सकते। आज जितने भी हम लोग यहाँ जमा हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के उसी राइट टू एसोसिएशन के तहत जमा हुए हैं और हम लोग का मकसद यही है कि अमन कायम किया जाए, हिंदुस्तान के सरजमीन में भी हम लोग का अमन कायम हो और जहाँ पे जंग जारी है वहाँ पर भी अमन कायम हो।
अपने तकरीर में कह रहे थे कि 30,000 करोड़ का लगभग नुकसान, वो क्या नहीं, एक दफ़ा जैसे जो लोग इस चीज़ को मुख्तसर या छोटा समझते हैं कि हम लोग का प्रोटेस्ट जो है वो छोटा है। एक बार गांधी जी भी स्वदेशी मूवमेंट चलाए थे, हम लोग उसी राह पे चले हैं, बस समझे। तो जो पैगाम हम लोग को आज़ादी से पहले गांधी जी दिए थे, उसी पैगाम पे हम लोग आगे बढ़ते हुए इस चीज़ को लाए हैं कि आप इसको छोटा मत समझिए कि रोनाल्डो नामी एक फ़ुटबॉल प्लेयर ने जब रिमूव किया था, जब उन्होंने सिर्फ रिमूव किया था तो करीब 29,000 करोड़ का नुकसान हुआ था एक कंपनी को। तो हम लोग अपना एहतजाज उनको इसलिए माने जताना चाहते हैं कि अगर कुछ लोगों ने आपके लोगों को हॉस्टेज किया तो आप उनसे नेगोशिएट कीजिए, जिस तरीके से हम लोगों के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करके दिखाया था कांधार मामले में। हम लोग यही चाहते हैं कि उसी तरीके से आप नेगोशिएट कीजिए, ना कि इनोसेंट पीपल को आप टारगेट कीजिए और उनको बम्बार्डिंग कीजिए और हॉस्पिटल में बम्बार्डिंग कीजिए और जो है यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल को टारगेट बनाइए। आप देखिए वहाँ पे जो बेसिक नीड्स है वाटर का, आप यूएनओ के माने मुताबिक 15 लीटर रोज़ चाहिए होता है एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, लेकिन वहाँ 1 लीटर भी बहुत खुशनसीब लोग जो है उनको 1 लीटर पानी मिल पा रहा है। इसके अलावा जितने मेडिसिन्स हैं उनको मिस्र के बॉर्डर पे रोक दिया गया है। इस बात पे तो हमको एहतजाज करना होगा ना, बेसिक इंसानी हुकूक पामाल हो रहा है। मेडिसिन्स अगर नहीं जाएगा, आप बताइए हॉस्पिटल में आज अखबार का जो है कटिंग आया है कि जो लोग मतलब एनेस्थीसिया के बगैर जो है उनका सर्जरी हो रहा है। आप सोचिए कि कितना ख़तरनाक वहाँ का माहौल है कि एनेस्थीसिया के बगैर सर्जरी किया जा रहा है, हॉस्पिटल में बॉम्बार्डिंग हो रहा है। हम तमाम यही चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से एहतजाज कर रहे हैं और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हम लोगों का जो हम लोग का नेशनल लीडरशिप है वहाँ तक हम लोगों की आवाज़ पहुँचे। आवाज़ पहुँचाने का मकसद यही है कि यूएनओ से प्रेशर क्रिएट हो कि वॉर को ख़त्म किया जाए। और दूसरी बात यही है कि हम लोग यहाँ जमा हुए हैं इस एहतजाज को करने के लिए कि उनके प्रोडक्ट को बाइकॉट किया जाए। मोहम्मद कैसर जमाल सिद्दीकी, एडवोकेट आसनसोल को। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।